इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को आज एक नया टॉपिक सर्दियों में हृदय रोगों से कैसे बचें, इस पर आज का हमारा यह व्याख्यान है। सबसे पहले मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं आप सभी को। आप सभी हमारे इस YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। सर्दियों में अक्सर हमने देखा है कि अस्पतालों में हृदय रोगी की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 3 बीमारियां जो बहुत सामान्य हैं, हृदय रोग, मोटापा, उच्च रक्तचाप और मधुमेह। ये 4 प्रकार की स्थितियां बहुत कॉमन होती है। जो लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित होते हैं या फिर वो मधुमेह के रोगी होते हैं, डायबिटीज से पीड़ित होते हैं, साथ साथ मोटापे से पीड़ित होते हैं, उन सभी में सर्दियों में हृदय रोग की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। आज हम बात करेंगे कि हृदय रोगों की संभावनाओं से कैसे हम बचें और सर्दियों में हमारा क्या डाइट और लाइफस्टाइल रहे, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, आप अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सर्दियों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारे बुजुर्ग और हमारे ऐसे लोग जिनको उच्च रक्तचाप है या फिर वो डायबिटिक हैं, उन सभी में आप देखेंगे, उन सभी में हृदय रोगों की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसके पीछे अगर आप कारण देखेंगे तो आप सब जानते हैं कि हमारा हृदय पूरे शरीर में रक्त नलिकाओं के माध्यम से रक्त का प्रवाह करता है। यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जिसके माध्यम से शुगर, जो हम आहार में तत्व लेते हैं, उसका जो अंतिम प्रोडक्ट है वो शुगर है, वो सभी कोशिकाओं को पहुंचती है, जहां पर ये शुगर ऑक्सीजन के माध्यम से जलकर कैलोरी या ऊर्जा उत्पन्न करती है, और फिर जो बने हुए वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में हमारे पुनः हृदय में आते हैं, और हृदय से पुनः वो फेफड़ों में जाकर श्वासोच्छ्वास की क्रिया में एक्सपिरेशन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजनेटेड एयर को अंदर लेते हैं, और ये रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में जाकर ये हमें ऊर्जा देती है, ग्लूकोज को तोड़कर ये ऊर्जा देती है। वहीं डीऑक्सीजनेटेड एयर बाई प्रोडक्ट के रूप में पूरे शरीर से हृदय में आती है, और फिर हृदय से यह फेफड़ों के माध्यम से बाहर चली जाती है। यह पूरी प्रक्रिया हमारे शरीर में निरंतर चलती रहती है। लेकिन हमारे खान पान की गड़बड़ियां, हमारे रहन सहन की गड़बड़ियां धीरे धीरे हमारे रक्त में कहीं ना कहीं शर्करा की मात्रा को बढ़ाती है। शर्करा की मात्रा का बढ़ने का मतलब है रक्त का सांद्र होना, कॉन्सेंट्रेटेड होना। इसी प्रकार से हमारे आहार विहार में अत्यधिक कैलोरी युक्त भोजन का सेवन करना और कैलोरी आउटपुट का कम होना, यानी कैलोरी ज्यादा लेना और कैलोरी को कंजम्पशन कम करना, इन दोनों ही स्थितियों में जो बची हुई हमारी जो ऊर्जा है, या हम यूं कहें कि जो हमने भोजन इंटेक किया और वो जितना मेटाबोलाइज्ड हुआ, तो बचा हुआ जो बाकी है वो हमारे शरीर में जमा हो जाता है, और यह रिजर्व फूड फैट के रूप में हमारे तमाम शरीर के हिस्सों में जमा होता है। यदि वह लिवर में जमा होता है तो इसे फैटी लिवर कहते हैं। यदि यह रक्त में कहीं जमा होता है तो रक्त में रक्तगत जो लिपिड्स के स्तर हैं, ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे और भी ज्यादा जो रक्त है उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। और ऐसे रोगी जो अपनी उम्र के मध्य अवस्था में या फिर वृद्धावस्था में हैं, उनमें खून की नलिकाएं पहले से ही बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी खो चुकी है, यानी कि उनका लचीलापन जा चुका है। ऐसे में अंदर बह रहा रक्त यदि और ज्यादा संघनित है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और रक्त नलिकाएं बाहर नहीं फैल पा रही हैं, तो ऐसे में रक्तचाप बढ़ने के कारण अकस्मात खून की नलिकाओं के फटने का खतरा रहता है, जिसे हम इंफाक्ट कहते हैं। यह इंफाक्ट ब्रेन में होता है, या फिर हार्ट में होता है, या शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। लेकिन अगर यही रक्त नलिकाओं में किसी यही अवरोध के रूप में सामने आता है, तो यह हृदय में जाकर हृदयाघात की जैसी स्थिति उत्पन्न करता है।
सर्दियों में सामान्य रूप से रक्त नलिकाएं सिकुड़ती हैं और सिकुड़ने के कारण स्वाभाविक रूप से रक्तचाप बढ़ जाता है। इसीलिए विशेष रूप से ऐसे लोग जो पहले से ही रक्तचाप से पीड़ित हैं, उन्हें सर्दियों में विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत है। अपनी दवाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए। रक्तचाप नियंत्रित करने के लिए जो भी आप औषधियों का सेवन कर रहे हैं, उन औषधियों का सेवन अपने चिकित्सक के परामर्श से आप करते रहें। साथ ही साथ हमें भोजन में, खासकर रक्तचाप के रोगियों को, नमक की मात्रा हमेशा एक तय मात्रा से कम लेनी चाहिए, जो मात्रा उनके रक्तचाप को ना बढ़ाए। इसके बाद रक्तगत शर्करा को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से व्यायाम, योग, आसन और खान पान में संतुलन, इन तीनों ही का एक प्रकार से कॉम्बिनेशन लिया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अलावा सक्रिय जीवन सर्दियों में अत्यंत आवश्यक है। ऐसा देखा जाता है कि सर्दी अधिक होने के कारण लोग इस वक्त ज्यादा क्रियाशील हो जाते हैं। भोजन में वो पर्याप्त मात्रा में भोजन करते हैं। आयुर्वेद कहता है कि इस ऋतु में अग्नि का बल बढ़ जाता है। ऐसे में व्यक्ति ठंड से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा गरिष्ठ भोजन करता है, जिससे कहीं ना कहीं उस भोजन का कोई कंजम्पशन ना हो पाने के कारण, उस भोजन की यूटिलाइजेशन ना हो पाने के कारण कहीं ना कहीं वो भोजन में द्वारा लिया गया फैट के रूप में हमारे विभिन्न हिस्सों में जमा होता है। कुल मिलाकर इससे भी रक्तचाप एवं रक्तगत शर्करा के बढ़ने की संभावना और अधिक हो जाती है। यह तो बात रही सर्दियों में होने वाली समस्याओं के बारे में। अब आइए अब हम बात करते हैं कि इसका समाधान क्या है। पहली बात तो मैंने बताया कि सर्दियों में विशेष रूप से वो लोग जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, जो डायबिटिक हैं, तथा जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से मोटापा जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, उन तीनों ही को विशेष रूप से सर्दियों में अपना ख्याल रखना चाहिए। सर्दियों में सक्रियता हमें अवश्य रखनी चाहिए। यदि हम बाहर ठंड के कारण नहीं घूम पा रहे हैं, तो अपने घर में ही हमें अपने जीवन में योग और प्राणायाम को अपनाना चाहिए। इसके अलावा हमारी रसोई में मिलने वाले बहुत सारे मसाले बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आप सब जानते हैं कि सूखी अदरक, जिसे ड्राई जिंजर कहते हैं, जिसे हम शुंठी भी कहते हैं, इसमें बहुत ही अच्छे सूजन रोधी प्रभाव और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव पाए गए हैं। इसी प्रकार से हमारे भोजन में मिलने वाले मसालों में से मेथी का प्रयोग बहुत ही अच्छे शुगर कंट्रोल करने वाले हाइपोग्लाइसेमिक द्रव्य के रूप में हम इसे जानते हैं। यह हमारे किचन में ही उपलब्ध है। इसी प्रकार से हमारे किचन में मिलने वाली दालचीनी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन औषधि है। इसी प्रकार से हमारे किचन में मिलने वाली सौंफ, यह भी बहुत अच्छा भोजन का दीपन करती है और अग्नि को बैलेंस करती है। अजवाइन के तो कहने ही क्या है। अजवाइन जो हमारी किचन में मिलती है, यह भी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से युक्त है। यह एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर की कोशिकाओं को डैमेज करते हैं। ऐसे में ये मसाले अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड डैमेज को कम करते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने घर में मिलने वाले मसालों से युक्त संयमित मात्रा में भोजन का प्रयोग सर्दियों में करना हमें इन सभी स्थितियों से बचाता है। खासकर हृदय रोग और शुगर के नियंत्रण करने में भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन ध्यान यह रखना है कि इनका भी अत्यधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना है। इनका सीमित मात्रा में औषधि के रूप में प्रयोग बहुत ही लाभकारी है। अब आपको अंत में वो फार्मूला बताने जा रहा हूं जो सर्दियों में आपको हृदय रोगों से बचाता है। जानना चाहेंगे ना आप? तो चलिए हम आपको अब वो फार्मूला बताते हैं। आपने चाय तो आप पीते ही होंगे, तो आप चलिए इस सर्दियों में आप चाय ना पिए और आपको हम एक नई चाय बनाना सिखाते हैं। आपने पानी लेना है, जैसे आप चाय बनाते हैं। शक्कर की जगह आप गुड़ लें और उसको अच्छे से बॉईल करें। बॉईल करने के बाद जितनी आप मात्रा में चाय में दूध डालते हैं, उतनी ही मात्रा में आप दूध डालें। साथ ही चाय पत्ती की जगह आप अर्जुन की छाल का
चूर्ण डालें और इसे आप चाय की तरह ही उबालें और छानें। देखेंगे कि आपकी वही चाय का रंग लिए हुए एक नई चाय तैयार हो गई, जिसे आप अर्जुन वाली चाय कहते हैं। तो यह अर्जुन वाली चाय आपकी सर्दियों में आपके हृदय का ख्याल रखती है, आपकी रक्तगत शर्करा को नियंत्रित रखती है, आपके हृदय को बल प्रदान करती है। साथ ही साथ हमारी जो रक्त नलिकाओं में रक्त के प्रवाह को भी सुचारू रूप से और बिना किसी अवरोध के उसको दौड़ने में मदद करती है। तो ये अर्जुन वाली चाय इस सर्दियों में आपके हृदय का रखेगी ख्याल, तो आपने इस चाय का सेवन जरूर करना है। तो फिर मैं आपको अंत में यही कहना चाहूंगा, सर्दियों में हृदय रोगों की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो आपको अपने किचन में मिल रहे मसालों का प्रयोग करना है। आपको अपने दैनिक जीवन में योग, आसन, प्राणायाम का अभ्यास करना है। यदि रक्तचाप के मरीज हैं तो नमक की मात्रा नियंत्रित रखनी है, कम रखनी है। साथ ही साथ हमारे किचन में मिलने वाले मसालों का प्रयोग नियंत्रित मात्रा में लेना है। और अंत में अर्जुन वाली चाय, इसके तो कहने ही क्या है। तो आपको कैसा लगा हमारा यह प्रयास? यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपको किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में दिए हुए नंबर पर जरूर संपर्क करें। साथ ही साथ आप किस प्रकार के अन्य विषयों पर लेक्चर चाहते हैं, आप इसके बारे में भी बताएं। हम पुनः आपके पास नए किसी विषय को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आनंदित रहिए। नमस्कार।